आप सभी मित्रों का आज एक बार फिर से अनुग्रह मनन में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्र, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि मनन को आप लगातार सुनते हैं और आप आशीष पाते हैं। सुनते रहिए और निश्चय सुनाते रहिए। जहां तक हो सके अपने परिजनों और मित्रों से भी शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज के मनन में। एक बार फिर से जीवन के व्यावहारिक पक्ष पर आज हम मनन करेंगे, क्योंकि जब हम जीवन के व्यावहारिक पक्षों पर बात करते हैं तो आपका रिस्पॉन्स बहुत बढ़ जाता है। मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आज के मनन का पद है पहला शमूएल और उसका दूसरा अध्याय और उसका 19वां पद। इसका पार्ट बी मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, तू क्यों अपने पुत्रों का आदर मेरे आदर से अधिक करता है। रिपीट करूंगा, तू क्यों अपने पुत्रों का आदर मेरे आदर से अधिक करता है। मित्र, ये दिल को दहला देने वाला पद है। इसकी पृष्ठभूमि ये है कि एली याजक से परमेश्वर पूछ रहा है कि तू क्यों अपने पुत्रों का आदर मुझसे अधिक करता है, या दूसरे शब्दों में तू मुझसे अधिक वैल्यू अपने बेटों को क्यों देता है। मित्र, इसी पद की पृष्ठभूमि में आज हम विचार करेंगे इस बात पर कि हमें किसको कितनी वैल्यू देनी चाहिए। याद रखें, बिल्कुल याद रखें, हम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हैं। अक्सर ऐसा होता है मित्र कि हम कई बार किसी को इतनी वैल्यू देने लगते हैं या महत्व देने लगते हैं कि इसके कारण जीना लगभग मुश्किल हो जाता है। दूसरे शब्दों में, हम दबने लगते हैं। सवाल यह है कि हमें किसी को कितनी वैल्यू देनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम इस मुद्दे पर विचार करें, हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए कि हम किसी को ज़रूरत से अधिक महत्व कब देते हैं, कब हम आवश्यकता से अधिक वैल्यू किसी को देते हैं। तो पहली बात, संभव है कि दूसरा व्यक्ति जिसको हम वैल्यू दे रहे हैं आवश्यकता से अधिक, सभी बातों में हमसे ज़्यादा प्रभावशाली हो। वो शिक्षा में, संपत्ति में, रूप रंग में या प्रतिभा में किसी में भी हमसे आगे हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति हमसे ज़्यादा लोकप्रिय हो और हमसे ज़्यादा लोग उसे पसंद करते हों। ये एक कारण हो सकता है कि हम ऐसे लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देते हैं या बहुत हद तक दबने लगते हैं। मित्र, सच्ची बात यह है कि ऐसा होता है। यदि कोई व्यक्ति सभी बातों में हमसे ज़्यादा जानता है या हमारी तुलना में अच्छा है, तो हम उसे खोना नहीं चाहते। दूसरे शब्दों में, क्योंकि हम खोना नहीं चाहते, वो जैसा चाहता है वैसा हमारे जीवन के साथ बातचीत करता है, हमारे साथ व्यवहार करता है और हम उसे स्वीकार करने लगते हैं। दूसरे शब्दों में, दबने लगते हैं। तीसरे शब्दों में, खोना नहीं चाहते। तो आइए देखें मित्र कि इस बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यशायाह 43 उसके 4 में इस प्रकार से स्वयं परमेश्वर कहता है, और मित्र ये आपके लिए कहता है। यदि दब रहे हैं, यदि किसी को मजबूरी में आवश्यकता से अधिक वैल्यू देनी पड़ रही है, तो आज का वचन आपके लिए है। यशायाह 43 उसके 4 में वचन इस प्रकार से कहता है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। श्रोता मित्रों, ये परमेश्वर आपको कह रहा है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मित्र, सबसे पहले आपको बताऊं, आज एक बात हमें बहुत अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि मनुष्य की दृष्टि में आप भले कुछ नहीं हो सकते हैं। शायद वो अपने हिसाब से आपको चलाना चाहता हो या आप दबते हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप यूनिक हैं। आपको मालूम है, उसने इतनी बड़ी सृष्टि में आज तक किसी और को आपकी तरह नहीं बनाया। आपकी एक विशेष पहचान है जो परमेश्वर ने आपको दी है। कोई भी दुनिया का कितना भी प्रतिभाशाली व्यक्ति क्यों ना हो, नेता या अभिनेता या कोई भी क्यों ना हो, कितना भी सामर्थी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी लोकप्रिय व्यक्ति क्यों ना हो, आपकी तरह इस संसार में कोई नहीं है। क्या आपको पता है मित्र कि आपकी तरह फिंगरप्रिंट किसी के भी इस दुनिया में नहीं है। आपको आज यह बात ठीक से समझ लेनी है कि किसी को भी इस वजह से कि वो धनी है, प्रतिभाशाली है, रंग रूप अच्छा है या दूसरी बातों में मुझसे अच्छा है, किसी से दबने की आवश्यकता नहीं है या किसी को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी पोजीशन जाननी चाहिए कि परमेश्वर ने आपको आपके अनुसार डिज़ाइन किया है। रेस्पेक्ट करना, अच्छा व्यवहार करना, इज्जत देना, ये अलग बात है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी को महत्व देकर मित्र हम उनकी आदत ख़राब करते हैं और आगे रोने लगते हैं। जब तक आगे पीछे होते रहेंगे, किसी के हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, गलत सही
सारी बात में जब हम हाँ में हाँ करते रहेंगे तब तक सब ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही इन बातों में थोड़ी सी कमी आ गई, रिश्ते खराब होने लगेंगे। तो आज के दिन इस बात को याद कर लें, बहुत अच्छी तरह से याद कर लें कि यू आर यूनिक इन दिस वर्ल्ड, और आपको अपना जीवन अपने तरीके से, जिस प्रकार से परमेश्वर चाहता है, जीने का अधिकार है। आपका जीवन कोई और नहीं जिएगा। आइए अब चलते हैं दूसरी बात। हम क्यों किसी को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देते हैं? इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि शायद ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देना हमारी मजबूरी है, क्योंकि शायद वो हमारी कोई ऐसी बात जानता है जिसे किसी और को नहीं जानना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि हमने कभी भावना में बहकर या आवेश में उसे कुछ अति व्यक्तिगत या पारिवारिक बातों को बता दिया हो सकता है कि हमारा कोई ऐसा रहस्य उसके पास हो और हमें डर लगता हो कि यदि उसकी उपेक्षा की जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि वो इन बातों को किसी से कह दे, अपमान होगा ना। तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि हमने किसी की बुराई की हो और उसके खुल जाने का डर हो। ऐसी स्थिति में हम हर संभव प्रयास करते हैं कि उस मनुष्य से जो हमारे राज को जानता है, हमारा संबंध कभी ना बिगड़े, और इसलिए मित्र, हम आवश्यकता से अधिक उसे वैल्यू देते हैं। मित्र, ऐसा डर होना लाजिमी है। तो आप पूछेंगे कि क्या किया जाए? तो मैं आपको जवाब देता हूँ, जो बातें बीत गईं वो तो हो गईं, जो बातें हो गईं वो तो हो गईं। हम पास्ट को अनडू नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना काम ज़रूर कर सकते हैं कि भविष्य में ऐसा कोई काम ना करें जिसके कारण हमें डर हो। ओके, भविष्य में ऐसा कोई काम ना करें, जो हो गया वो तो हो गया। भविष्य में ऐसा कोई काम ना करें जिसके कारण हमें डर हो। आजकल मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का समय है, इसीलिए भावनाओं में बहकर हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसका लाभ कोई उठा सके और फिर हमें अनावश्यक रूप से उसको महत्व देना पड़े। मित्र, याद रखिए, शैतान हमें फंसाने के अवसर ढूंढता है। मैं ऐसे कई जवान बच्चों को जानता हूं जिन्होंने अपना जीवन इन बातों में बर्बाद कर लिया और भय में जीवन बिताते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या किया जाए? मित्र, मैंने अभी कहा था, जो हो गया सो तो हो गया। अब एक ही उपाय है, सच्चे हृदय से पश्चाताप के साथ नया जीवन आरंभ करें। प्रभु के सामने अपनी कमजोरियों को मान लें। नीति वचन 28:13 में इस प्रकार से लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, लेकिन जो उसे मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो मित्र, एक ही रास्ता है। अब प्रभु के सामने अपने हृदय को उंडेल दें। किसी भी मनुष्य से ज़्यादा आप प्रभु को महत्व देना शुरू करें और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके टेढ़े रास्ते अपने आप सीधे हो रहे हैं। आपकी परिस्थितियां बदल रही हैं, क्योंकि वचन कहता है, हर परिस्थिति में उस पर भरोसा रखना, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मित्र, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु उन लोगों के मन को भी बदलेगा जिनसे आपको डर लगता है या जिन्हें आप ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देने के लिए मजबूर हैं। आइए मित्र, अब तीसरी और सबसे ज़रूरी बात। हमने आज के मनन के आरंभ में ये पद पढ़ा था जिसमें परमेश्वर ने एली याजक को कहा था, तू क्यों अपने पुत्रों का आदर मेरे आदर से अधिक करता है? मित्र, अक्सर हम सोचते हैं कि हम तो मसीही लोग हैं, हमें नम्र और दीन होना चाहिए। यदि किसी को जवाब दें या किसी बात के लिए ना कहें तो वो क्या समझेगा? हमें कहीं बदतमीज़ या अशिष्ट ना समझ ले। ऐसा ना समझ ले कि मसीही लोग तो ऐसे ही अड़ियल होते हैं। याद रखिए मित्र, याद रखिए ठीक से, हर बात में दबना, हर बात में हाँ हाँ करना, हर बात में ही करना, जी सर करना परमेश्वर पसंद नहीं करता है। याद रखिए, याद रखिए, फिर से कहता हूँ, याद रखिए, सत्य से बढ़कर किसी मनुष्य को महत्व मत दीजिए, क्योंकि मनुष्य सत्य से बड़ा नहीं है। ना कहना सीखिए। लेकिन आप पूछेंगे कि भाई कैसे ना कहें, हमें तो भय होता है। मैं आपको उत्तर देता हूँ मेरे मित्र। कुलुस्सियों 4 और उसके 6 में वचन इस प्रकार से कहता है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, ताकि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। मित्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। सुनिए ना, शालीनता से भी तो ना कहा जा सकता है। शालीनता से किसी की कमी को बताया भी तो जा सकता है, क्यों नहीं बताया जा सकता? विश्वास कीजिए, अगर दूसरा इंसान धीरे धीरे समझ जाए
कि हमारा गलत बात से कोई समझौता नहीं है, तो धीरे धीरे वह भी सीख जाएगा कि वो हम पर किसी तरह का दबाव ना डाले। और यदि वो सीख जाएगा तो हमें ज़बरदस्ती कहूँगा हमें ज़बरदस्ती या अनावश्यक रूप से उससे दबने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि हाँ 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 करते रहेंगे तो हमेशा दबते रहेंगे। तो आइए मित्र, एक नई शुरुआत करें। परमेश्वर और सच से ज़्यादा किसी को अनावश्यक महत्व ना दें। यही सुख का मूल आधार है। अन्यथा जीवन भर हाय हाय करना और बेवजह दबना ही बाकी है। आदर करें, शिष्टता से बात करें, लेकिन ये अवश्य जान लें कि आप किसी से कम श्रेष्ठ नहीं हैं। दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझकर आप परमेश्वर का अपमान करते हैं। याद रखें, आप कम यूनिक नहीं हैं। आप इतने निकृष्ट नहीं हैं कि आपको दबना पड़े बात बात में। नो, परमेश्वर ने आपको किसी और का जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन उसने आपको अपना जीवन उसकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए बुलाया है, जिसके लिए उसने बलिदान दिया है। तो परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। आमीन। और एक बार फिर से आमीन।